छोटा घर अब नो प्रॉब्लम, क्रिएट मोर स्पेस। घी जब सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। ठीक इसी तरह घर को ऑर्गेनाइज रखने के लिए अगर घर में प्रॉपर स्पेस ना हो तो कुछ ऑर्गेनाइजर्स और कुछ जुगाड़ तो हमें लगाने ही पड़ते हैं। आज का वीडियो आपका बिखरा बिखरा घर, बिखरी बिखरी किचन, बिखरा बिखरा वार्डरोब, किताबें, शूज, सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला है। सभी आइडियाज प्रैक्टिकली मैं यूज में लेती हूँ। बिल्कुल नए और कुछ पुराने आइडियाज़ को क्लब करके मैंने आज का वीडियो बनाया है। तो बिना देरी किए आइए देखते हैं आज का वीडियो। मेरी बेटी छोटी थी तब से ये वाला टॉय उसका फेवरेट रहा है। आज भी वो इसे अपने साथ रखकर ही सोती है। पर देखिए इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है और कोई प्रॉपर प्लेस नहीं था इसे रखने के लिए, तो इसके बैक साइड ही मैंने एक लूप रबर बैंड की सहायता से बना दिया है। डोर की यहाँ एक हुक था तो इसे मैं यहाँ पर ही हैंग कर देती हूँ। फाइनली अब इसकी एक प्रॉपर प्लेस बन गई है। नहीं तो ये कभी सोफे पर तो कभी स्टडी टेबल पर तो कभी ज़मीन पर गिरा पड़ा मुझे मिलता था। तो आप भी ऐसा कर सकती हैं बड़े साइज़ के टेडी या टॉयज़ को अरेंज रखने के लिए। ड्रेसिंग टेबल एक ऐसी जगह है जहां हम तो रेडी हो जाते हैं पर ये बिखर जाती है। तो इसे मैनेज रखने के लिए आप हमेशा कवर्ड या फिर सेक्शंस वाले ऑर्गेनाइजर्स का चुनाव कीजिए, जिससे कम जगह में ज़्यादा काम हमारा हो पाता है। रबर बैंड, सेफ्टी पिन, हेयर क्लिप्स, क्लचर ऐसे छोटे छोटे आइटम्स के कारण हमारी ड्रेसिंग हमेशा क्लटर दिखती है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने ये छोटा सा टेबल डस्टबिन यहाँ पर रखा हुआ है। सारी चीज़ें इसमें कवर रहती है तो ऑटोमेटिकली मेरी ड्रेसिंग भी हमेशा क्लीन रहती है। दूसरा, मेरी ये ट्रे, इसमें भी नीचे की साइड 2 कंपार्टमेंट बने हुए हैं जिसमें आप अपने डेली के सामान रख सकते हैं। तो इस तरह देखिए मैंने अपनी छोटी सी ड्रेसिंग टेबल को मैनेज करके रखा हुआ है। कम खर्चे में एक और स्टोरेज आइडिया। हैंगर को अब तक हमने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज रखने के लिए यूज़ किया है, पर आज हम इससे हमारे शूज़ भी ऑर्गेनाइज करेंगे। बेली, चप्पल, सैंडल्स वगैरह को आप वीडियो में दिखाए अनुसार हैंगर में लगाकर इन्हें ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। ये आइडिया कम स्पेस लेता है और एक हैंगर में 2 पेयर आ जाते हैं। और ऐसा करने पर स्पेशल जो शू ऑर्गेनाइजर्स का हमारा जो खर्चा होता है वो तो बच ही गया। तो आपको ये आइडिया कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। मेरा हमेशा से फंडा रहा है कि जिस चीज की जरूरत जिसके साथ पड़ती है तो उसे उसके साथ ही रखा जाए। जैसे ये लीड हम अलग जगह रखते हैं और पेन अलग जगह, तो इस तरह क्लब करके आप दोनों को एक ही जगह पर एक साथ हैंग कर सकती हैं। जगह भी बचेगी और काम में भी सुविधा रहेगी। इसी तरह स्पेस बचाने के लिए आप अपने अप्पे पेन और डोसा दवा दोनों को एक साथ अरेंज करके रख सकती हैं। छोटी छोटी सी ये ट्रिक्स हमारी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हैं। में रहने वाले ये हम सभी मिडिल क्लास की प्रॉब्लम ही है। जैसे यहाँ देखिए मेरे पास ये 3 अलग अलग साइज की जाली है जो सेपरेटली रखने पर बहुत सारा स्पेस ले लेती है। तो मैंने क्या किया, ये स्पैचुला जो अब मेरा खराब हो गया है इसी के अंदर मैं तीनों स्ट्रेनर को एक एक करके पिरो दूंगी। आप यहाँ पर स्टील की चम्मच, पलटा जो भी अब आपके काम नहीं आता है उसे यूज कर सकती हैं। आप इसमें 3 से भी ज्यादा चीजें हैंग कर सकती हैं क्योंकि इसमें अभी भी स्पेस बाकी है। सबसे खास बात, इस स्पैचुला में ऊपर की तरफ एक होल है जिससे आप इसे आसानी से टांग सकती हैं। बहुत सारी चीजें एक स्पैचुला में इस तरह टांग कर आप अपनी छोटी सी रसोई में स्पेस बना सकती हैं। लाइटर कहाँ रखा है? अभी तो यहीं रखा था, कहाँ चला गया? मैंने देखा है कि रसोई में लाइटर तो होता है पर उसके रखने का प्रॉपर प्लेस नहीं होता और हम ढूंढते रहते हैं। दूसरा, चाकू और चम्मच के साथ रखने पर लाइटर गीला हो जाता है तो काम नहीं करता। इसलिए ये आइडिया फ्रेंड्स खास आपके लिए। लाइटर के साइज का एक मोटा पाइप मैंने थोड़ा सा कट कर लिया है और इसी के पीछे मैं स्ट्रॉन्ग वाली 2 वे टेप को चिपका रही हूँ जिससे ये प्रॉपरली दीवार पर चिपक जाए।
तो बस छोटा सा सिंपल सा ये आइडिया आपकी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। तो अब लाइटर ढूंढिए नहीं, इसका होल्डर बना डालिए। सामान ज्यादा और स्पेस कम। साड़ी, सूट, लहंगा, जीन्स, टॉप, दुपट्टे, स्पोर्ट्स वेयर, नाइट वेयर, विंटर वेयर, कितने अलग अलग कपड़े हमें चाहिए होते हैं, तो डेफिनेटली जगह तो कम पड़नी ही है। पहले मेरी वार्डरोब भी हमेशा अनऑर्गेनाइज्ड और बिखरी बिखरी रहती थी, पर अब देखिए इन ऑर्गेनाइजर्स के कारण मेरा काम आसान हो गया है। सारे कपड़े सेग्रीगेट हो गए हैं, डस्ट और मॉइस्चर की कोई प्रॉब्लम ही नहीं, और अब मुझे ढूंढना भी नहीं पड़ता। मेरा तो ऐसा मानना है कि एक साड़ी आप भले ही कम ले लीजिए, पर इन ऑर्गेनाइजर्स में आप ज़रूर से इन्वेस्ट कीजिए या घर पर ही बनाइए, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ देखिए एक और स्पेस सेविंग आइडिया। मेरा ये बैग दिखने में छोटू सा है, पर है बहुत बड़ा। स्विमिंग का प्लान हो या शॉपिंग का, बाहर जाते समय इसे मैं अपने पर्स में कैरी करना कभी नहीं भूलती। साइज के साथ साथ ये स्ट्रॉन्ग भी है। भारी सामान इवन सब्जियां तक रखने में मैंने इसे यूज़ किया है। इजी टू वॉश भी है, बहुत ही अच्छा है। तो आज का वीडियो स्पेस सेविंग आइडियाज़ पर है, इसलिए आज मैंने इसे आपके साथ शेयर किया है। ऑनलाइन ऑफलाइन ऐसा बैग आप भी अपने पर्स में ज़रूर से कैरी कीजिए, आखिर काम आता ही है। क्या आपने वार्डरोब में खाली जगह देखी है? ये देखिए, जहाँ पहले मुझे स्पेस कम पड़ता था, वहाँ अब इन ऑर्गेनाइजर्स की हेल्प से देखिए अलमारी भी कितनी व्यवस्थित हो गई है, और इवन एक्स्ट्रा स्पेस भी निकल आया है। नीचे इन प्लास्टिक के ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस में मैंने अपने सारे हैंडबैग रखे हैं, और इसके पास इस बॉक्स में मेरे बेटी के कुछ न्यू क्लोथ्स हैं, और नीचे वाले प्लास्टिक के डब्बों में मैंने सारे स्टिचिंग मटेरियल, सारी मेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, सारे क्राफ्ट, सारे टूल्स इन बॉक्सेस में मैंने अरेंज करके रखे हैं। इन बॉक्सेस ने मेरा काम बहुत आसान कर दिया है। अब चीज़ें मुझे ढूँढनी नहीं पड़ती, सभी एक जैसे सामानों को मैंने एक जगह इकट्ठा करके एक बॉक्स में डाल दिया है। छोटे-छोटे ऑर्गेनाइजर्स की जगह आप भी थोड़ा बड़ा बॉक्स का यूज़ कीजिए, और एक जैसे सामानों को एक ही जगह स्टोर कीजिए। ऐसा करने पर भी हमें काफ़ी स्पेस की बचत हो जाती है। रुमाले, मोजे, इनर वियर, इतने छोटे छोटे कपड़े पता ही नहीं कहाँ गुम हो जाते हैं। कभी एक सॉक्स मिल रहा है और एक गायब, कभी रुमाल नहीं मिल रही है तो कभी बनियान नहीं मिल रही है। तो इन इनर वियर, सॉक्स, हैंकीज को रखने के लिए मैं इस ऑर्गेनाइजर का यूज करती हूँ। वैसे तो ये कार के लिए बैक सीट स्टोरेज ऑर्गेनाइजर है, पर इसमें 3 बड़े बड़े कंपार्टमेंट और साइड में 2 पॉकेट्स बने हुए हैं, और उठाने के लिए इसकी ग्रिप भी अच्छी है। तो मुझे लगता है कि ये वार्डरोब के लिए ज्यादा सुटेबल है। इसमें एक शेल्फ में मैंने अपने हस्बैंड के, एक में दोनों बेटियों के, और एक में मैंने सारे सॉक्स रख दिए हैं। एक पॉकेट में मैंने जेंट्स की रुमालें और दूसरी पॉकेट में मैंने गर्ल्स की हैंकीज को ऑर्गेनाइज किया है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से इसे यूज ले सकती हैं। इसे तकरीबन मैंने सेल में 200 से 250 के रुपए में खरीदा था। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई थिंक घर के लिए ये एक बेस्ट परचेज है। सूटकेस हम सभी के घर में होते हैं, जिन्हें हम साल भर में 1 या 2 बार ही यूज करते हैं। बाकी समय ये यूं ही खाली रखे रहते हैं और स्पेस भी बहुत लेते हैं। तो क्यों ना इन सूटकेस को एज ए ऑर्गेनाइजर की तरह यूज किया जाए। इसमें आप अपनी जरूरत के हिसाब से बेडशीट्स, कंबल, कपड़े, बैग्स कुछ भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। पर ध्यान दीजिएगा, अगर सूटकेस ऊपर किसी शेल्फ में रखना है तो इसमें हल्के सामान ही रखिएगा, जिससे उसको उतारने और रखने में दोनों में आपको आसानी रहेगी। अपनी जरूरत के हिसाब से मैं इसमें पतली वाली रजाइयां और एक सूटकेस के अंदर छोटा सूटकेस ही रखती हूँ। आपको ध्यान रहे कि किस सूटकेस में क्या है, इसके लिए आप उस पर लेबलिंग भी कर सकती हैं। मोस्टली दरवाजे के पीछे हुक्स पर हम कपड़े, बेल्ट, पर्स आदि टांग कर उसका पूरा यूज़ लेते हैं, पर आप दरवाजे के पीछे की दीवार को भी इस तरीके से पेपर बैग, पानी की थैली आदि टांग कर एक सीक्रेट प्लेस बना सकती हैं।
शादी हुई तब से मेरे पास ये स्टील की 2 टंकियां रखी हुई है। आज सोच रही हूँ चलिए इनका भी कुछ जुगाड़ किया जाए जिससे ये काम में आ सके। ढक्कन को कवर करने के लिए मेरे पास एक ही कवर पहले से ही रखा हुआ था तो इसी को मैं यूज ले रही हूँ। टंकी को मैं एक पुराना लॉन्ड्री बैग जो अब खराब सा हो गया है उसी से मैं इसको कवर कर दूंगी और उसके हैंडल मुझे नहीं चाहिए इसलिए मैं इन्हें रिमूव कर रही हूँ। ये देखिए बहुत अच्छे से ये इसमें फिट बैठ गया है। हैंडल्स को मैंने निकाल ही दिए हैं। ये कवर अपनी जगह से खिसके नहीं इसके लिए ऊपर की साइड मैंने एक रबर बैंड बांध दिया है। ढक्कन में भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे मैं अंदर की साइड से रबर से बांध दूंगी। ऑल सेट, बिना मेहनत के सुंदर काम हमारा हो गया है। इसे मैं अपनी किचन में क्लॉथ बैग, एक्स्ट्रा क्लीनिंग क्लॉथ वगैरह रखने में यूज लेने वाली हूँ। स्टोरेज के साथ साथ सिटिंग के लिए भी ये बहुत अच्छी है। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि पहले मेरी किचन में जो स्टोरेज स्टूल रखी हुई थी उसे मैंने ड्राइंग रूम में शिफ्ट कर दिया है। तो ये मेरी किचन के लिए परफेक्ट है। इसमें स्टोरेज भी हो गया है और मेरे को सिटिंग भी मिल गई है। चलिए एक टंकी का जुगाड़ तो हमारा हो गया। अब दूसरी टंकी को मैं कैसे यूज लेने वाली हूँ आइए देखते हैं। विंटर सीजन में आप इसमें सोफा थ्रो या एक्स्ट्रा कुशंस वगैरह रखने के लिए यूज ले सकते हैं। मुंबई में भी हल्की ठंड शुरू हो गई है और थोड़ी कोल्ड मुझे भी है तो फिलहाल के लिए मैंने इसे अपने सोफे के पास ही रखा हुआ है। बाद में मैं इसमें प्रेस के कपड़े यानी इस्त्री वाले जो कपड़े हैं वो इसके अंदर रखने वाली हूँ। मैंने इसे एक्स्ट्रा डेकोरेट नहीं किया है। आप चाहें तो इसे डेकोरेट करके यूज ले सकती हैं। हम ठहरे देसी भारतीय लोग। भारी भरकम डिनर सेट की प्लास्टिक की थालियों में खाना हमें जमता नहीं है और कांच के डिनर सेट में उसे टूटने का डर लगा रहता है। और जो बोन चाइना का आता है वो तो बहुत ही महंगा है। हमें तो स्टील की थाली ही जमती है। उसी में खाकर हमें संतुष्टि मिलती है। दाल, सब्जी, रायता, चावल, रोटी, सलाद के लिए कितने सारे बर्तन हमें चाहिए होते हैं और ये सब मिलकर जगह भी बहुत सारी ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कॉम्पैक्ट इन 5 in 1 कंपार्टमेंट थालियों में मैंने इन्वेस्ट किया है। सारी प्लेटें एक के अंदर एक स्टैक करके रखी जा सकती है जिसके कारण ये बहुत कम स्टोरेज लेती है। अगर आपकी रसोई छोटी है तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ज़्यादा मेहमानों को खाना खिलाने के लिए। कुछ यूनिक और नया भी आइडिया है। इस बार आप इन्हीं में खाना परोसिएगा। हॉस्टल के दिन भी याद आ जाएंगे और आपकी यादें भी ताज़ा हो जाएंगी। छोटी रसोई है, स्टोरेज प्रॉब्लम है तो इसका सीधा सा एक फंडा है कि क्वांटिटी के हिसाब से ही डिब्बे और जार खरीदिए। जितनी ज़रूरत है उतना ही बड़े कंटेनर में आप इन्वेस्ट कीजिए। खड़े मसाले, अजवाइन, इलायची, लौंग आदि हम बहुत कम क्वांटिटी में खरीदते हैं तो उन्हीं के हिसाब से मैंने ये छोटे साइज़ के जार खरीदे हैं। ये सेट ऑफ 12 हैं। दूसरा रीज़न, मुंबई में बहुत मॉइस्चर यानी कि नमी रहती है जिसके कारण प्लास्टिक के डिब्बों में मेरे मसाले ख़राब हो रहे थे। वैसे भी मेरे इन पुराने डिब्बों को तकरीबन 10 साल से ऊपर हो गए हैं। खोलने बंद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगी थी इसलिए ये कांच के जार मैंने खरीद ही लिए। ये जगह भी कम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, एयर टाइट है, लीक प्रूफ है, फ्रीजर सेफ है और इनका मुंह ऊपर से चौड़ा है जिससे मैं सामान आसानी से इनमें डाल सकती हूँ और 100 ग्राम तक की इनकी कैपेसिटी है। किचन को अरेंज रखने के लिए एक और सुपर सिंपल आइडिया। मेरे पास माइक्रोवेव की एक एक्स्ट्रा रिंग है तो इसे ही हम यूज करेंगे। लेजी सुजन बनाने के लिए मैंने 2 बड़ी थालियां ले ली है। नई पुरानी कोई भी थाली आप यूज कर सकती हैं। बस इस रिंग को हम दोनों थालियों के बीच में रख देंगे और हमारा काम हो गया।
थालियों का बॉर्डर ऊंचा होने के कारण सामान गिरने की टेंशन भी नहीं रहेगी और इस लेजी सुजैन का फायदा ये रहता है कि ऊपर रखा सामान उतारने के लिए बार बार हमें स्टूल नहीं लगानी पड़ती, बस थाली घुमाइए और सामान ले लीजिए। साइज देखिए काफी अच्छा है, तो लेजी सुजैन आप भी बनाइए और अपनी किचन को व्यवस्थित रखिए। रिंग की जगह आप कंचे या मोती भी यूज कर सकती हैं। छोटा घर हो तो हर चीज़ को मैनेज रखने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। यहाँ देखिए, पहले हैंगर रखने के लिए मेरे पास कोई प्रॉपर प्लेस नहीं थी। ये यहाँ-तहाँ बिखरे पड़े रहते थे। तो मेरी एक पुरानी बाल्टी जो टूट गई थी, तो मैंने उसका ये हैंडल निकाल लिया और हैंडल को मैंने अपनी बालकनी के ग्रिल में फँसा दिया और इसी के अंदर अब मैं अपने सारे हैंगर अरेंज करके रखती हूँ। अब हैंगर भी यही है और कपड़े भी मुझे यहीं सुखाने हैं, तो मेरा काम भी आसान हो गया और हैंगर को एक प्रॉपर प्लेस भी मिल गई। अगरबत्तियों को अरेंज रखने के लिए भी मैं इस बॉक्स का यूज़ करती हूँ। कॉम्पैक्ट है, कम जगह लेता है, साइज़ इसकी प्रॉपर है और इसके अंदर अगरबत्तियाँ सीलती नहीं, यानी कि नमी नहीं आती है, फ्रेश बनी रहती है। तो इस तरह छोटी-छोटी चीज़ों को अरेंज कीजिए, आपके घर में जगह खुद ब खुद निकल आएगी। अगर इस तरीके का बॉक्स आपके पास नहीं है, तो आप किसी वाटर बॉटल का भी यूज़ कर सकती हैं। सभी पासपोर्ट साइज की फ़ोटो हमेशा से ही एक खाली चश्मे के केस में रखती थी, पर ज़रूरत पड़ने पर हर बार पूरी फैलाकर मुझे ढूँढनी पड़ती थी। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आप भी इस तरीके का बॉक्स यूज़ कीजिए। सभी की फ़ोटो अलग-अलग शेल्फ में रखिए और अपने हिसाब से छोटी-बड़ी जैसे आपको अरेंज करनी है कीजिए, जिससे अब आपको ढूँढनी नहीं पड़ेगी, बस मिल जाएगी। तो पहले इस्तेमाल कीजिए और फिर विश्वास कीजिए। सस्ते में अच्छा मिले तो क्यों ना लें? वहीं स्टेशनरी की शॉप पर ₹5 में मुझे ये पॉकेट पास कवर भी मिला, तो ये भी मुझे बहुत सही लगा। बच्चों के जो हर साल के हर क्लास में जो पुराने आईडी कार्ड हो जाते हैं ना, जो ढेर सारा क्लटर क्रिएट कर रहे थे, तो उन सबको निकाल कर मैंने इसमें अरेंज कर दिया है और ये देखिए कितने अच्छे से ये सारे इसमें अरेंज हो गए हैं। ₹5 में मिलता ही क्या है, बिंदी, क्रेडिट कार्ड आदि भी आप इसमें लगाकर रख सकती हैं। इसके अंदर आपको 9 पॉकेट मिलेंगे, मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट है। तो क्लटर को फेंकिए और हर छोटी से छोटी चीज़ को अरेंज करके रखिए। योगा मेरा दूसरा प्यार। ऑब्वियसली फर्स्ट तो मेरे हस्बैंड ही हैं। तो ये ट्रेपेस्ट्री भी मैंने अमेज़न से खरीदी थी और बहुत ही कलरफुल और ट्रेडिशनल है। इसे देखते से ही मुझे तो ये पसंद आ गई थी। सबसे अच्छी बात, ये सुंदर दिखने के साथ-साथ फंक्शनल भी है। एक्चुअली ये एक मैगज़ीन होल्डर है। ये दोनों प्रोडक्ट मैं काफ़ी समय से यूज़ कर रही हूँ। किसी व्यूअर ने मुझे इनका रिव्यू करने के लिए कहा था, इसलिए मैंने आज इन दोनों को ऐड किया है, मेडल होल्डर और ये ट्रेपेस्ट्री। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। घर के फॉयर एरिया को मैंने सजाया है इन ब्यूटीफुल फ्लावर्स और बड़े साइज के गमले से। आपको पता है, यहाँ पर भी मिस्ट्री है। इस बरनी में मैंने रखे हैं शू पॉलिश और ब्रश आदि। कोई सोच भी नहीं सकता कि इन्हें मैंने एक ऑर्गेनाइज़र की तरह यूज़ किया है। आप भी ये ट्रिक ज़रूर से फॉलो कीजिए। हमारी रसोई मानो रंगों की दुनिया। यहाँ सभी रंगों से हम खेलते हैं और रोज कलरफुल खाना बच्चों के लिए बनाते हैं। तो ब्यूटीफुल और कलरफुल रसोई की ब्यूटी को और इन्हेंस कर रही है मेरी ये चिड़िया। ये दिखने में जितनी सुंदर है उतनी ही यूज़फुल भी। इसमें आप बड़े साइज के चम्मच, छारे, पलटे, छलनी आदि रखकर इसे यूज़ कर सकते हैं। और अब एक शानदार टिप, फ्रिज का दरवाज़ा सिर्फ पानी की बोतल या सॉस रखने के ही काम नहीं आता, इसे आप और भी यूज़फुल बना सकती हैं। ज़रूरत है तो सिर्फ इस तरीके के सक्शन कप की, जिनमें आप ज़रूरत की चीज़ें टांग कर ज़्यादा स्पेस क्रिएट कर सकती हैं। इन्हें देखकर कुछ याद आया?
पहले हम घर में ही पर्दे सिलते थे और इस टाइप की हुक्स का यूज करते थे, पर अब हम रेडीमेड पर्दे खरीदते हैं। तो इस तरह की पुरानी पड़ी यूजलेस रिंग को आप हैंगर में पिरो दीजिए। मेरे पास ये 12 पीस बचे थे, तो इन्हें मैंने एक हैंगर में डाल दिया है। इन्हें आप एज ए की होल्डर की तरह यूज कर सकते हैं। नेल कटर वगैरह को भी आप इसमें आसानी से हैंग कर सकते हैं। सस्ते में अच्छा, ये एक शानदार आइडिया है, यूज जरूर से कीजिएगा। आपके सभी प्रश्नों और सुझावों का स्वागत है। तो मिलते हैं अगले मंगलवार कुछ नए और इंटरेस्टिंग आइडियाज के साथ। तब तक देखते रहिए हर मुश्किल का हल सुन रही सखी का चैनल। थैंक यू।